आज की यूथ के पास सब कुछ है, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ऑप्शंस और फ्रीडम। फिर भी एक चीज ऐसी है जो उनके साथ लगातार चल रही है, बेचैनी। रात को नींद नहीं आती, दिन भर दिमाग भागता रहता है, छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाती है। सब कुछ होते हुए भी दिल शांत नहीं रहता। इस बेचैनी का नाम है एंजाइटी। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यूथ ने इसे नॉर्मल मान लिया है। लोग कहते हैं सबको होती है, आजकल तो कॉमन है। लेकिन जो चीज कॉमन हो जाती है वो कम डेंजरस नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी दिल शांत ना हो, वो एंजाइटी है। एंजाइटी सिर्फ डर का नाम नहीं है, ये वो फीलिंग है जब दिमाग रुकता ही नहीं। फ्यूचर के सवाल बार बार आते हैं, करियर का क्या होगा, पैसा कब आएगा, मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे। कभी कभी तो दिल बेवजह बहुत तेज धड़कने लगता है, पसीना आ जाता है और मन करता है कि सब कुछ तोड़कर भाग जाऊं। ये बॉडी की प्रॉब्लम नहीं होती, ये दिमाग की थकान होती है। जब हम फ्यूचर में जीने लगते हैं तो प्रेजेंट से निकल जाते हैं, तब एंजाइटी शुरू होती है। एंजाइटी बॉडी की नहीं, दिमाग की थकान है। आज का यूथ अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में इंटरेस्ट ले रहा है। सोशल मीडिया पे हर कोई सक्सेसफुल, हैप्पी और सॉर्टेड दिखता है। कोई अपनी स्ट्रगल नहीं दिखाता, सिर्फ रिजल्ट दिखाता है। जब यूथ ये सब देखता है तो उसे ये लगता है कि सबके सब आगे बढ़ गए हैं और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। हर स्क्रॉल के साथ कंपैरिजन बढ़ता जाता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होता है और एंजाइटी बढ़ने लगती है। सच तो ये है कि कंपैरिजन ने यूथ को इंस्पायर ही नहीं किया, बल्कि एंशियस बना दिया है। कंपैरिजन आज की सबसे महंगी एडिक्शन है। फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहा, वो तो यूथ का दिमाग बन गया है। सुबह उठते हुए फोन, सोते वक्त फोन, फ्री टाइम पे फोन। हर कुछ सेकंड में न्यू कंटेंट, न्यू इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि न्यू सिमुलेशन। जब दिमाग को रेस्ट ही नहीं मिलता तो वो खुद से लड़ने लगता है। इसीलिए आज का यूथ डिप्रेस कम और ओवर स्टिमुलेटेड ज्यादा है। ओवर स्टिमुलेटेड दिमाग शांत नहीं रह सकता, और जब शांति नहीं होती तो एंजाइटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। फोन सिर्फ टाइम नहीं चुरा रहा, शांति भी चुरा रहा है। पहले तो यूथ के पास ऑप्शंस कम थे, पर रास्ता तो क्लियर था। आज ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, पर क्लियरिटी तो बहुत कम है। जॉब करें या बिजनेस, इंडिया में रहें या फिर बाहर जाएं, डिग्री का क्या फायदा, स्किल का क्या फ्यूचर, सवाल ही सवाल है। इसके ऊपर से पेरेंट्स, सोसाइटी और सोशल मीडिया का प्रेशर अलग। यूथ को तो ये भी लगता है कि अगर आज हम सक्सेस नहीं हुए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। यही प्रेशर धीरे 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 एंजाइटी में बदल जाता है। प्रेशर तब बनता है जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा और डायरेक्शन कम हो। पेरेंट्स गलत नहीं होते, बस उनका टाइम अलग होता है। उनके लिए जॉब का मतलब सिक्योरिटी था, सेटल होने का मतलब सेफ्टी। आज के यूथ के लिए जॉब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सेटिस्फेक्शन और ग्रोथ का सवाल है। जब पेरेंट्स कंपेयर करते हैं या फिर प्रेशर डालते हैं तो उनका अटेंशन सिर्फ प्यार का होता है, पर इम्पैक्ट प्रेशर में बन जाता है। यूथ तो ये चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, सिर्फ जज ना करे। जब समझना कम और एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है तब एंजाइटी बढ़ जाती है। इंटेंट प्यार का होता है पर इम्पैक्ट प्रेशर का। आज यूथ के पास लोग हैं पर कनेक्शन नहीं है। सबके पास कांटेक्ट तो है पर कोई सुनने वाला ही नहीं। यूथ स्ट्रॉन्ग तो दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी फीलिंग ही छुपा लेते हैं। जब बात करने वाला कोई ना हो तो दिमाग खुद से बात करने लगता है और वही बात एंजाइटी बन जाती है। इमोशनल लोनलीनेस एंजाइटी का सबसे साइलेंट रीजन है। जब बात करने वाला कोई ना हो तो दिमाग खुद से लड़ने लगता है। यह मानना तो गलत है कि एंजाइटी सिर्फ कमजोर लोगों को होती है। एंजाइटी सिर्फ उन लोगों को होती है जो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं और ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं। एंजाइटी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सिग्नल है। सिग्नल कि आप ओवरलोड हो चुके हो। इस सिग्नल को इग्नोर करना नहीं, समझना जरूरी है। एंजाइटी प्रॉब्लम नहीं, एक सिग्नल है। अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रोकन हो, आप बस थक गए हो। थोड़ा स्लो चलना, कंपैरिजन ना करना, फोन से थोड़ा डिस्टेंस बनाना और किसी अपने से बात करना, यही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। हर कोई अपने टाइम पर पहुंचता है, जिंदगी कोई रेस नहीं है। अगर ये बात आपको आज समझ आ गई तो एंजाइटी का बोझ हल्का हो जाएगा। आप ब्रोकन नहीं हो, आप ओवरलोडेड हो।